हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कवर किया कि मेन फंक्शन क्या होता है और उसको मैंने डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन किया, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है और फंक्शनल पैरामीटर क्या होता है, तो या फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसको डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करते हैं और आपको इसमें एक एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। इन सी एक्चुअल पैरामीटर आर द वैल्यू या वेरिएबल टू पास टू ए फंक्शन व्हेन इट्स कॉल्ड रिप्रेजेंटिंग द रियल इनपुट द फंक्शन रिसीव। दे कैन बी अ कांस्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल, एक्सप्रेशन या इवन अदर फंक्शन कॉल। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर है वो हमारे वैल्यू हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, जो कि हम पास करेंगे किसी फंक्शन में, ठीक है। और जब हम उसे कॉल करेंगे या फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा रियल इनपुट को फंक्शन में और उसको प्रोवाइड कराएगा, यानी कि रिसीव कराएगा हमारे किसको, वैल्यू को या वेरिएबल को इन फंक्शन के अंदर, जो कि हमारे हो सकते हैं कांस्टेंट हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, एक्सप्रेशन हो सकते हैं, इवन हो सकते हैं या फंक्शन भी हो सकते हैं अगर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तब। तो इसके कहने का मतलब सीधे जान जाइए कि जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर होता है वो वैल्यू या वेरिएबल होता है, वैल्यू या वेरिएबल होता है जिसको हम आर्गुमेंट के थ्रू पास करते हैं और रिटर्न करने पर हमें वैल्यू या वेरिएबल ही मिलता है। तो इस प्रकार के पैरामीटर को हम लोग एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। तो चलिए हम लोग उसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है। तो जैसा कि एग्जांपल में देख रहे हैं, मैंने एक सम नाम का फंक्शन बना दिया और उसमें मैंने एक 10 और 30 दो आर्गुमेंट को पास कर दिया, ठीक है। और हमने ये करली ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको लिख दिया और उसमें मैंने किसी भी फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। और हमको आउटपुट में भी अगर वैल्यू या वेरिएबल मिलता है तो इस प्रकार के पैरामीटर को हम लोग एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। यानी कि इसके साथ हमने किसी भी डेटा टाइप का इस्तेमाल नहीं किया, तो इस प्रकार के जो आर्गुमेंट पास करेंगे उसे हम एक्चुअल पैरामीटर कहेंगे। तो अब हम लोग फंक्शनल पैरामीटर क्या होता है उसको देख लेते हैं, या फॉर्मल पैरामीटर। तो चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो ए फंक्शनल पैरामीटर इज ए वेरिएबल डिक्लेयर विद इन द पैरेंथेसिस ऑफ द फंक्शन डिफिनेशन दैट रिसीव वैल्यूज व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड अलाउंग द फंक्शन टू ऑपरेट ए स्पेसिफिक डाटा। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो फंक्शन पैरामीटर है वो एक वेरिएबल है जो, ठीक है, जो डिक्लेयर करते हैं एक पैरेंथेसिस में, जो कि जहां फंक्शन डिफाइन होता है ऑफ द फंक्शन डिफिनेशन। यानी कि यदि हम लोग कोई भी फंक्शन क्रिएट किए हैं तो उसमें हम लोग जो आर्गुमेंट पास करते हैं, ठीक है, तो उसके पैरेंथेसिस के साथ पास करते हैं। अभी मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि जो कि रिसीव करता है वैल्यू को देन या व्हेन, जब फंक्शन कॉल करते हैं, और वो अलाउ करता है फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक डाटा पर, ठीक है। यानी क्या, सिंपल भाषा में एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे मैंने मान लीजिए एक सम नाम का फंक्शन बना लिया, उसमें मैंने एक इंटीजर x और इंटीजर y के नाम से मैंने आर्गुमेंट को पास कर दिया, ठीक है। तो जो हमारा आउटपुट आएगा इसमें मान लीजिए स्टेटमेंट लिख दीजिए कि मल्टीपल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। तो यदि जो हमारा आउटपुट आएगा तो वो हमारा इंटीजर ही आएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे पैरामीटर पास करते हैं अपने प्रोग्राम कोड में विथ डेटा टाइप के साथ, तो वो हमारे फंक्शनल पैरामीटर कहलाते हैं। सिंपल भाषा में कह लीजिए कि एक्चुअल पैरामीटर क्या कहलाते हैं, ऐसा पैरामीटर जो हम डायरेक्ट वैल्यू देकर या वेरिएबल देकर फंक्शन में आर्गुमेंट को पास करते हैं तो वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर कहलाते हैं। और फंक्शनल पैरामीटर क्या कहलाते हैं, जो हम लोग किसी भी वैल्यू को उसके डेटा टाइप के साथ आर्गुमेंट को पास करते हैं, तो ऐसे पैरामीटर हमारे फॉर्मल या फंक्शनल पैरामीटर कहलाते हैं। तो चलिए अब हम लोग नोट में क्या है उसको देख लेते हैं। तो फंक्शनल पैरामीटर आर द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन ए फंक्शन डिक्लेरेशन। यानी कि जो फंक्शन पैरामीटर है, जो हम लोग वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम जो वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो वो हम किसी फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर करेंगे।
न कि फंक्शन के बाहर। ठीक है, इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।